एग्जाम्पल कौन सा लिया हमने? पॉइंट। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे कि अ वेट लिफ्टर इज होल्डिंग द बारबेल जिसका मास है 10 kg और वो कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है ताकि वो स्टर्डी रहे। स्टर्डी का मतलब समझते हो? हाँ, सीधा। तो आप ध्यान से देखेंगे, नीचे आंसर में लिखा है द टोटल मास ऑफ द बारबेल इज 30। 30 कैसे हो गया क्लास? दोनों साइड और बीच में बार। यस, तो आपके पास ये इस तरीके से कह सकते हैं हम, यस, ये 10 kg, ये 10 kg और ये भी 10 kg। ये जो साइड्स पे 10 kg उसके बारे में क्या लिखा है देखो, द वेट लिफ्टर इज होल्डिंग अ बारबेल ऑफ द मास 10 kg फिक्स्ड ऑन ईच साइड ऑफ बार। तो जो दोनों साइड पर मास कितना फिक्स है और बीच में कितना, बारबेल का खुद कितना मास है, हाउ मच फोर्स इज शी अप्लाइंग टू कीप द बारबेल स्टर्डी। बारबेल को स्टर्डी रखने के लिए, बिल्कुल सीधा रखने के लिए वो कितना फोर्स अप्लाई करेंगे। मैंने आपको फोर्स का फॉर्मूला अभी लिखवाया है, कितना होता है, मास इनटू जी। जी एक्सेलरेशन ही है, पर जी कौन सी एक्सेलरेशन होती है? जी होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप m क्या है, मास कितना है बोलो, 30, टोटल मास 30 kg हो गया। और मैंने आपको g की वैल्यू नहीं लिखवाई है, आप अभी लिखवाई तो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वैल्यू हो गई 9.8 यूनिट। आप मत लगाओ चाहे, तो आपका आंसर आ गया 3 8 24, 3 9 27 एंड 2 20, 294 न्यूटन आपका क्या आ गया, फोर्स। समझ में आ गया आपका? इसको नोट बाद में करेंगे, स्पेस छोड़ दो, अगले क्वेश्चन को देखेंगे सभी। पॉज कर दिए बेटा, परेशानी तो नहीं ऑन ऑफ करेंगे। लंबे बच्चे को बिठा दिया, नहीं नहीं, कितनी अच्छी बच्ची मुझे बोलते नहीं नहीं मत बिठाओ, ऐसे इसने हाँ किया था, मैं नहीं, मैं कन्वर्ट कर। हाँ मुझे पता है चालू, तुम्हारी तो आवाज रिकॉर्ड करना चाह रही थी कि मैं तुम बीच में बोलते कितना हूँ। A student trying example 6.5, सभी बच्चे अपनी बुक में निकाल लीजिए और उस एग्जाम्पल को पढ़िए। बेटा मलयालम में बोले, आपको समझ नहीं आ रही है हिंदी भाषा। A student trying to push a stationary block। स्टेशनरी का मतलब क्या है, आप बताएं। स्टेशनरी का मतलब अंकित, रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और उसका मास कितना है 25, स्टूडेंट उस पे फोर्स लगा रहा है और द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है उस पे 50 न्यूटन का। आपको बोला है द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिंग द मोशन इज 50 न्यूटन। आगे डिटरमिन द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब बॉक्स कितना शिफ्ट होगा अगले 2 सेकेंड में। अगर जो राहुल नाम का बच्चा है जिसने कांस्टेंट फोर्स लगाया, पहले केस में कितना फोर्स लगाया, दूसरे केस में कितना फोर्स लगाया 55 न्यूटन। तो दोनों ही केस के लिए हमें पता लगाना है कि ऑब्जेक्ट कितने सेकंड्स में, 2 सेकंड्स में कितना मूव करेगा। पहले बोलो क्वेश्चन समझ में आया? तो एग्जाम्पल 6.5 कर रहे हैं। देयर इज अ ब्लॉक और ब्लॉक का खुद का मास कितना है 25 kg, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट में नेट फोर्स, अच्छा ये वाला कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स जो उल्टी साइड से
अप्लाई होता है, कितना फ्रिक्शन फोर्स है बच्चों? यहाँ वो बच्चा खड़ा है और ये बच्चा भी क्या लगा रहा है, इसको यहाँ धक्का लगा रहा है। बच्चा देख के मत हंसे, जैसा बच्चा दिखाई दे रहा है उसी बच्चे को देख ले। ये बच्चा धक्का लगा रहा है इस तरफ से, सामने से दूसरी तरफ से कौन सा फोर्स लग रहा है? फर्स्ट पार्ट में क्या है कि नेट फोर्स जो है, जो अप्लाई हो रहा है, वो कैसे निकालते हैं नेट फोर्स अप्लाई? देखो आपने कितना फोर्स लगाया और फ्रिक्शन कितना फोर्स लग रहा है, दोनों को माइनस करके आप पता लगाओगे कि उस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगेगा। तो नेट फोर्स अप्लाई कितना है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में कांस्टेंट अप्लाइड फोर्स बाय राहुल। राहुल कितना फोर्स लगा रहा है, जल्दी बोलो? 50 न्यूटन। फ्रिक्शन भी कितना हो रहा है भैया? दोनों तरफ से बराबर का फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगा? 0 न्यूटन। क्या ऑब्जेक्ट मूव करेगा? नाउ ब्लॉक विल नॉट मूव। क्या पहले केस का आंसर समझ में आ गया आप सभी को? अगर दोनों तरफ से बराबर फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब आपका जो ब्लॉक है वो मूव नहीं करेगा। आगे आते हैं क्लास, नेक्स्ट पर आएंगे एंड हम देखेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट पर कांस्टेंट अप्लाइड फोर्स कितना हो गया, जल्दी बोलो? 50। नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? आप कितना फोर्स लगा रहे हैं और सामने से फ्रिक्शन वाला फोर्स हमेशा माइनस करना पड़ता है, तो आपका नेट फोर्स ऑब्जेक्ट पे कितना न्यूटन आ गया? अब अगर आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू, हमेशा ए ही लिखना है, पर कहीं ग्रेविटी वाला आए तो हमें ए को जी बना देना है। फोर्स हमारा कितना लग रहा है बॉक्स पे? ऑब्जेक्ट का मास कितना केजी है? यहां से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, 25 नीचे आ जाएगा। क्या हो गया मैम? 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। बोलो क्या आ गई है? एक्सेलरेशन। पर अभी तो हमें ये लगाना है, पता लगाना है कि 2 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितना मूव कर रहा है। आपको 2 सेकेंड में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है। मोशन वाली इक्वेशन में एस कैसे निकालते थे? कितने बच्चों को इक्वेशन याद है? आधे तो पढ़ चुके होंगे अभी आंसर में से। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस यू। इनिशियल वेलोसिटी कैसी है ऑब्जेक्ट की? क्या ऑब्जेक्ट शुरू से ही चल रहा है, रुका हुआ है, स्टेशनरी है, तो u 0 तो t भी 0। हाफ एक्सेलरेशन कितना है? कितना है आपका एक्सेलरेशन, जल्दी बोलो? और टाइम कितना है आपके पास? 0। अभी कितने सेकंड में देखना है कितना मूव कर रहा ऑब्जेक्ट? आधे कह रहे 0। तो कितना ऑब्जेक्ट मूव करेगा? 0.4 मीटर। क्लियर? आगे आंसर ये है। पॉज करो बेटा, क्वेश्चन समझ आया? स्पोर्ट्स कार ऑफ मास 1500 kg। एक स्पोर्ट्स कार का मास कितना है? मूव टुवर्ड्स ईस्ट, पहले वो ईस्ट पे जाती है एंड उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दे रखा है। हमें बताना है कि उस पर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है। अगर पहले केस में वो 0 से कितना सेकंड मूव कर रही है? 5 सेकंड। 0 से 5 सेकंड तक उसने मूव किया, तो हमें पता लगाना है उस पर कितना फोर्स एक्ट हुआ। ठीक है, सेकंड 5 सेकंड से 10 सेकंड पर कितना फोर्स एक्ट हुआ वो पता लगाना है। चलो ध्यान से देखते हैं एवरीबॉडी। सबसे पहले आप अपनी कॉपीज में ग्राफ बना लो। एग्जाम्पल 6.6। ये नोट रह तो नहीं गया था? किस किस का रह गया था? वो अपने साथ वाले बच्चों से नोट कर लो, उन्होंने कर लिया होगा बेटा। देखो ध्यान से,
ऑन करो बेटा। आपने ग्राफ बना लिया? ये पूरा नीचे टच कर रहा है। ये 0 सेकेंड, यहाँ कितना है 5, यहाँ 10 और ये कितना बेटा 50। ये मैंने बड़ा बना दिया, इतना बड़ा बनना नहीं था ये। आपको जो ये ग्राफ दे रखा है ये है वेलोसिटी टाइम। यहाँ पर वेलोसिटी क्या के दे रखी है एक बार दिखा दो बेटा। हमें ऊपर है बेटा हाथ हटाना 10 0 और यहाँ है 10 यूनिट है। और चलो फर्स्ट पार्ट में हमें बोला है फोर्स निकालो 0 to 5 सेकेंड्स। कौन आ रहा है? हाँ एक बार आप ड्रॉ करो आगे तक। कॉल आके कट हो गया। बच्चों 0 to 5 सेकेंड में हमें क्या निकालना है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला बताओ क्या होता है m into a। कितने बच्चों को एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद है? a का फॉर्मूला एकांश acceleration equals to v minus वेरी गुड v minus u upon t। फोर्स सबसे पहले जो कार यहाँ ट्रैवल कर रही है उसका मास कितना दिया हुआ है? पढ़ो क्वेश्चन शुरू से। 1500 kg। इधर देखो सारे 0 to 5 सेकेंड में कार जा रही है, यहां से यहां तक जा रही है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जब वो यहाँ फाइनल पहुंच गई वेलोसिटी कितनी हो गई? फाइनल रखो 10, इनिशियल रखो 0। कितने टाइम में पहुंची है यहाँ से? यहाँ बोलो। तो आप सॉल्व करोगे, आंसर निकालोगे। कितना आएगा फोर्स? 30, यहाँ पे 2 0, 3000 न्यूटन। बुक में भी यही आ रहा है, बोलो। चलो सेकेंड पार्ट में हमें कहां से कहां तक जाना है बच्चों? 5 to, अगर आपको 5 to 10 सेकेंड्स की बात करें तो 5 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है और 10 सेकेंड पर भी वेलोसिटी यहाँ कितनी है बेटा? देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। अगर कभी भी हो नो चेंज इन वेलोसिटी, कोई बताएगा इसका मतलब क्या है? अगर वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हुआ तो क्या होगा? तो फोर्स का जो फॉर्मूला लगेगा, वेरी गुड, अगर v और u सेम हो गया मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है 10 सेकेंड्स पर वही इनिशियल वेलोसिटी है, तो अगर ये दोनों सेम हो जाएंगे तो हमारा नेट फोर्स कितना हो जाएगा? नीचे टाइम 5 सेकेंड क्यों रखा? क्योंकि 5 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच का कितने सेकेंड आ रहा है? 5। तो हमारे पास फोर्स कितना आ गया? क्यों 0 न्यूटन आया? क्योंकि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम हो गई। अगला पार्ट कहां से कहां तक था? जल्दी बोलो। 10 to बच्चों थर्ड 10 to 15 सेकेंड की बात करें तो शुरू में 10 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी थी? अब 15 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 है ना। वेलोसिटी कैसे देखते हैं? आपको 10 सेकेंड में वेलोसिटी देखनी है तो देखो ग्राफ कहां पर है, यहां से देखो। 15 सेकेंड पे ग्राफ बिल्कुल कहां आ गया? 0 पे आ गया। तो अब हम वही सेम काम करेंगे। फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन सीधा लिखो। मास कितना है? 1500। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों? और शुरू में वेलोसिटी कितनी है? टाइम गैप कितना है? 10 से 15 में कितने सेकंड का गैप है? तो फोर्स तो आएगा पर माइनस में आएगा, है ना। तो सॉल्व करोगे ना वही सेम ही आएगा माइनस का। ठीक है बच्चों, समझ आया? करो पॉज। पहले बोलो क्वेश्चन समझ। A toy car जिसका मास है 100 ग्राम moving with the constant velocity, what is the net force on the car? Class
पहली बात, अगर आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा तो वहीं पे समझ में आ जाएगा कि नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा नेट फोर्स? क्योंकि आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है v और u क्या हो गए? सेम। इफ v इज इक्वल टू u तो एक्सेलरेशन 0 हो जाती है, तो फोर्स भी 0 हो जाता है। ये लिखेंगे। कितने बच्चों ने एग्जैक्टली यही सोचा था? चलो इसके अगले वाला पॉज एंड पॉन्डर देखो, ये बाद में नोट कर लेना, अभी कर लेना। टू चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट मासेस सिटिंग ऑन आइडेंटिकल स्विंग। दो बच्चे हैं, दोनों का मास अलग अलग है। पहले सुन लो बेटा, दो बच्चे हैं, दोनों का मास अलग अलग है, दोनों स्विंग्स पे बैठे हुए हैं, सेम टाइप का झूला है दोनों का। और to impart initial acceleration for which child would you require to apply the larger force? किस बच्चे को ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा? जिसका मास ज्यादा है। आप बताओ। जिसका मास कम है। जिसका मास कम है। एक झूले पे बेटा एक बच्चा बैठा है 10 किलो का, एक झूले पे एक बच्चा बैठा है 100 किलो का। आप किसको ज्यादा फोर्स दोगे? जिसका मास ज्यादा होगा। आंसर क्या होगा? The child who is having larger mass or higher mass will be having applied higher force. ठीक है? How are the glass item packed? बेटा ग्लास आइटम को बबल रैप में पैक क्यों करते हैं? डैमेज ना हो। पर क्यों नहीं होता डैमेज? ताकि जो फोर्स इसमें लग रहा है वो बबल रैप पर हेट नहीं लगे। क्योंकि जो फोर्स होता है वो बबल रैप ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफर नहीं होने देते। क्यों नहीं होने देते? क्योंकि बबल नहीं, क्योंकि ये वैसा क्वेश्चन होंगे जैसे हमने कार का बताया था, एयर बैग्स खुल जाएंगे तो फोर्स तो लगता है, पर फोर्स जो होता है वो ऑब्जेक्ट तक पहुंचता भी है, पर फोर्स बहुत स्लो पहुंचता है। स्लो फोर्स जो पहुंचता है, ज्यादा टाइम लगा के पहुंचता है, तो उस फोर्स की इंटेंसिटी, मोमेंटम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बताया था ना, बॉल को कैच करते हुए हाथ को पीछे क्यों लेते हैं? पिछले क्लास में पढ़ा था ये सब हम लोगों ने। कोकोनट को अगर आपको तोड़ना है तो आपको हार्ड सरफेस पर इमीडिएट हिट करना पड़ेगा। यस और नो? तो हम लोगों का स्टॉपिंग टाइम बढ़ जाता है, फोर्स अप्लाइड टाइम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फोर्स की इंटेंसिटी वीक हो जाती है। क्या अपने आप बना के लिख पाएंगे? दोनों आंसर लिखिए, वो भी नोट करिए। करना बेटा इसको।